मित्रों, क्या ऋतुराज गायकवाड़ के खिलाफ साजिश हो रही है? क्या उन्हें खेलने से रोका जा रहा है? क्या कोई है जो नहीं चाहता है कि ऋतुराज शानदार खेल दिखा पाए? ये सारी बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि ऋतुराज गायकवाड़ के कुछ प्रशंसक लगातार ये बातें कर रहे हैं। मित्रों, हुआ यह है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो ए टीम्स हैं, उनके बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना शुरू हो चुका है और इस दूसरे टेस्ट मैच में काफी सारे बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला बदलाव तो प्लेइंग 11 में किया गया है। जो प्लेइंग 11 पहले टेस्ट मैच के लिए थी, उसे बदल दिया गया है। इस बार इसमें दो नए खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। एक है केएल राहुल और दूसरे हैं ध्रुव जुरैल। इसके बाद बल्लेबाजी क्रम भी पूरी तरीके से बदल दिया गया है। जो राहुल भारत में बुरी तरीके से फ्लॉप रहे थे, जिन्हें कि उनके निराशाजनक प्रदर्शन के कारण ही न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया था, उन्हें एक ओपनर बल्लेबाज के रूप में इंडिया ए टीम में शामिल कर लिया गया, वो भी ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पर। दूसरे टेस्ट मैच में भारत की ओर से ओपनिंग की जिम्मेदारी राहुल और अभिमन्यु ईश्वरन ने संभाली और बस यही बात लोगों को पसंद नहीं आई। लोगों को ये ठीक नहीं लगा कि ऋतुराज का बल्लेबाजी क्रम बदल दिया गया, उन्हें एक ओपनर से हटाकर चौथे नंबर पर भेजा गया। ऋतुराज के प्रशंसक ये कह रहे हैं कि जब ऋतुराज को ऑस्ट्रेलिया भेजा ही गया है तो उन्हें कम से कम पूरा मौका तो दिया जाना चाहिए था। ये ऐसे बीच में बदलाव ठीक नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि भारतीय टीम पहला मैच नहीं जीत पाई थी और हमारे लिए बल्लेबाजी क्रम से ज्यादा महत्वपूर्ण जीतना है। तो जीतने के लिए चाहे बल्लेबाजी क्रम बदलना पड़े या पूरी टीम बदलनी पड़े, सब कुछ बदल दिया जाना चाहिए। इन लोगों की बातें तो सही लग रही हैं, लेकिन क्या ये हर जगह लागू हो सकता है? और रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैचेस से लेकर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई अपनी 6 पारियों तक लगातार फ्लॉप रहे हैं। तो क्या हमें उनके बल्लेबाजी क्रम में बदलाव कर देना चाहिए था? हालांकि रोहित शर्मा बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है अपने जीवन में। उनकी बात अगर हम ना भी करें तो अगर हम संजू सैमसन का ही उदाहरण देख लें तो संजू सैमसन को बांग्लादेश के खिलाफ 3 टी20 मैचेस में लगातार ओपनिंग करने का मौका मिला था। शुरुआत के 2 मैचेस में संजू सैमसन बुरी तरीके से फ्लॉप रहे, लेकिन ओपनिंग जोड़ी नहीं बदली गई। संजू पर भरोसा जताया गया, उन्हें लगातार मौके दिए गए और तीसरे मैच में उन्होंने कमाल करके दिखा दिया। अब विचार कीजिए कि अगर संजू को तीसरा मौका ना दिया गया होता, उनका बल्लेबाजी क्रम बदल दिया गया होता, तो संजू जो कमाल कर पाए हैं वो नहीं कर पाते। इसीलिए अगर आप किसी खिलाड़ी पर भरोसा जताकर उसे आगे बढ़ा रहे हैं तो पूरा मौका भी देना चाहिए। बस यही कहना है ऋतुराज के प्रशंसकों का। ऋतुराज पहले टेस्ट मैच में फेल रहे थे, इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे टेस्ट मैच में उनका बल्लेबाजी क्रम बदल दिया जाएगा। ऋतुराज को आज 4 नंबर पर खेलने के लिए भेजा गया था, लेकिन ऋतुराज वहां चल नहीं पाए। उन्होंने खाता जरूर खोला, 4 रन भी बने, लेकिन वापस आ गए। अब उनके प्रशंसक कह रहे हैं कि अगर उनके बल्लेबाजी क्रम में बदलाव ना किया गया होता तो हो सकता है ऋतुराज अच्छा खेल दिखा सकते थे। ओपनिंग करते हुए वो आज कुछ बड़ा कर सकते थे, शतक नहीं तो कम से कम अर्धशतक तो लगा ही सकते थे। अब देखा जाए तो बात तो सही है, शुरुआत के 2 मैचेस में संजू सैमसन खराब करते हुए आखिरी मैच में हीरो बन सकते हैं, तो ऐसा ऋतुराज क्यों नहीं कर सकते? और वो भी कर सकते हैं। अगर उन्हें मौका मिलता तो कर सकते थे, बिल्कुल संभव है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न यही है कि जो परिस्थितियां चल रही हैं उसके हिसाब से ऋतुराज को जब जहां जैसे मौका मिले उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। उन्हें इंडिया ए टीम के कप्तान के रूप में पहले मैच के अंदर 2 पारियों में ओपनिंग करने का मौका मिला, लेकिन वो इसका लाभ नहीं उठा पाए। ये उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। जो टीम सेलेक्टर्स ऋतुराज को मौका देने से बचते रहते हैं, उन्हें मौका ही नहीं देते हैं, तो वो चाहते तो ऋतुराज को डगआउट में ही बैठा सकते थे, जैसे कि ईशान किशन के साथ किया गया। उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन ऋतुराज के साथ ऐसा नहीं किया गया। उनका बल्लेबाजी क्रम ही बदला गया है। वैसे ऋतुराज एक अनुभवी बल्लेबाज हैं और वो हर स्थिति में अच्छा खेल दिखाने के लिए जाने जाते हैं। उनका बल्लेबाजी क्रम अगर बदल भी दिया गया था तब भी वो चल सकते थे, अच्छा खेल दिखा सकते थे। जिम्बाब्वे दौरे पर हमने देखा था, वहां पर शुभमन गिल कप्तान थे और उन्होंने ऋतुराज का बल्लेबाजी क्रम बदला था। इसके बाद भी ऋतुराज ने अच्छा खेल दिखाया था, पर वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं चल पाए। लेकिन जिम्बाब्वे की बात अलग थी, ऑस्ट्रेलिया में ऋतुराज का भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है। इसीलिए यहाँ पर वो ना तो चौथे नंबर पर चल पाए और ना ही पहले नंबर पर चल पा रहे थे। अब इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ऋतुराज द्वारा किए गए निराशाजनक प्रदर्शन का असर उनकी छवि पर कैसा होगा ये तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन ऋतुराज ने अपने प्रशंसकों को निराश अवश्य कर दिया है। हालांकि ऋतुराज की गलती